ब्लड डोनेशन को लेके काफ़ी सारी मिथ्स लोगों को रहती, भ्रांतियाँ रहती हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, रक्तदान क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? उसका क्या सही तरीका होता है? क्या रक्तदान करने से किसी तरह की कोई दिक्कत जो रक्तदान करता है उसको हो सकती है? बिल्कुल सही पूछा आपने। रक्तदान को मिथ मानने के लिए अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो लगभग 50% पॉपुलेशन अभी भी इस मिथ में है। लेकिन अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं बताऊं तो रक्तदान करने के फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको लेके रक्तदान कौन कर सकता है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि 18 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए, उसका वज़न 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति रक्तदान करने से पहले अच्छे से खाया हुआ होना चाहिए, अच्छा मतलब उसने लिक्विड डाइट ली हुई हो, जूस पिया हो, दूध पिया हो, लिक्विड डाइट ली हुई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मेडिकल फील्ड को देखें तो 18 ग्राम से ज़्यादा मतलब उसका हीमोग्लोबिन जो है 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं और भी, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बीपी देखते हैं, उसका ब्लड उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसका हार्ट रेट देखते हैं, उसका रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनसे फिट होके और निकलता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये इसमें 99% लोग फिट होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे जनरली अनफिट नहीं होता। कुछ मेडिकेशंस हैं वो लेने वाले व्यक्ति का ब्लड नहीं लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं उस समय सामने आ जाती है। अदरवाइज़ ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये भ्रम लोगों को अक्सर होता है कि अगर आपने रक्तदान कर दिया तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपका खाया पिया जो है इससे आपका खून बना है वो एकदम बेकार चला जाएगा। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, मिथ तो मिथ है और ये अंधविश्वासों के ऊपर है, और माउथ टू माउथ कन्विंसिंग में पुरानी बातें चली आ रही है कि इस तरह से कमजोरी आदमी के शरीर में हो जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर में अगर रेगुलर कोई भी सेल अगर बन रही है और उसका रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, रेगुलर वो ख़राब हो रही है और वो वेस्टेज होने के बाद में बॉडी से निकाल दी जाती है, यदि हम देखें तो एक तरह से ये वो प्रोसेस है जिसमें लगातार चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है। अगर वो उसको उसकी गति को बढ़ाना है तो हमें उसको रेगुलर डोनेट कर देना चाहिए, ताकि हम हमारे जो रक्त के बनने की प्रोसेस है उसको भी तेज़ कर सकें। तो इससे फ़ायदे हैं, नुकसान तो सवाल ही नहीं उठता। एक सवाल इम्पोर्टेंट ये रहता है, इसमें ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है उसका वो रक्तदान नहीं कर सकता, वो उसका रक्तदान एक्चुअली क्या कहता है कि 50 वर्ष से कोई अधिक उम्र का ऐसा व्यक्ति है जिसको वो डायबिटिक है तो उसका वो रक्तदान नहीं कर सकता। देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हैं। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ में यदि किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन्ड है और पिछले 1 महीने से, ज़्यादा नहीं, 1 महीने से यदि उसने कोई मेडिसिन चेंज नहीं किए, रेगुलर मेडिसिन पे है, इंसुलिन पे होगा तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि इंसुलिन डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेडिकेशंस की बात करें तो अगर वो जिन मेडिकेशंस पे है, ओरल मेडिसिन पे, और अगर उसका बीपी उसका ब्लड शुगर मेंटेन्ड है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इवन डायबिटिक भी ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन जनरली हम मानते हैं कि ऐसे केसेस में अवॉइड करें, क्योंकि डायबिटीज़ इटसेल्फ एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गन्स में ये नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे व्यक्ति को रक्तदान नहीं करें, हम प्रेफर करते हैं कि वो रक्तदान ना करें। लेकिन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना है कि 1 महीने तक अगर उसकी मेडिसिन चेंज नहीं हुई है और उसका ब्लड शुगर मेंटेन्ड है तो वो डोनेट कर सकता है। बीपी वाला पेशेंट की अगर बात करें तो बीपी वाला पेशेंट में भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो डोनेट नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो भी मेडिसिन जो है उसका 1 महीने से मेडिसिन चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका बीपी विद इन लिमिट आना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वो डोनेट कर सकता है। तो भारत में रक्तदान को लेके आप मानते हैं कि अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके का जो ज़रूरत होती है और जो डिमांड होती है उसके हिसाब से उतना भारत में कहीं भी उतना नहीं हो पाता जितना डिमांड पूरे भारतवर्ष से आती है। नो डाउट ब्लड की बहुत ज़्यादा अभी भी क्राइसिस है। हम अगर देखा जाए एसएमएस ब्लड बैंक जो है ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये लगभग इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से आता है। इतना बड़ा हमारा मतलब कलेक्शन है, 1 लाख के आसपास हम एनुअली कलेक्ट करते हैं ब्लड। लेकिन अगर सप्लाई की बात करें तो लगभग हम जो सप्लाई करते हैं
वो ढाई लाख यूनिट सप्लाई करते हैं। तो ये जो बीच का गैप है ये हमेशा मतलब जो रेगुलर डोनर्स होते हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उन्हीं से पूरा होता है। आज भी हम लगभग 60% ही मतलब वॉलंटरी डोनेशन ले पाते हैं, बाकी रिप्लेसमेंट से ब्लड आता है। इसलिए मरीज़ के परिजन एक तरफ जहाँ पे मरीज़ बीमार है, दूसरी तरफ उसका परिजन जो है वो उसकी सेवा करने के बजाय ब्लड डोनेट करता फिर रहा है। अगर 100% वॉलंटरी डोनेशन से ये काम हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसकी अगर प्रचार और प्रसार की बात करें और जागरूकता की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और सरकारी प्रयास है भी। NHM, ब्लड सेल, नाको सब ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं लगातार। हमारा पूरा सहयोग है इस चीज़ में। लगातार हमें ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो IC मटेरियल है, प्रचार प्रसार की सामग्री है, वो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा सप्लाई की जाती है। उससे हम काफ़ी जहाँ कैंप होते हैं वहाँ पे हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन अभी भी आवश्यकता है, अभी भी TV में, रेडियो में ये विज्ञापनों की कमी है। अभी मोटे मोटे जगहों पे बड़े बड़े होल्डिंग्स की कमी है। अगर ये सरकार कर रही है लगातार प्रयास और तेज़ी की जाए तो हम नो डाउट हम टारगेट पे पहुंच जाएंगे, जिसमें हम 100% डोनेशन से, वॉलंटरी डोनेशन से सप्लाई को पूरी कर सकें।